हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। टू अंडरस्टैंड द फीचर्स अपन एक सैंपल प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। दिस इज अ सैंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का नाम है PG1 जो हमने स्टार्ट के साथ स्पेसिफाई किया है। बेस रजिस्टर में अपन यूज करेंगे रजिस्टर नंबर 15, लोड रजिस्टर 1 with 4, add to register 1 5 and store the answer of register 1 in temp। तो फ्रैंकली हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 3 लाइन है। पहले आपने 4 को लोड किया, फिर आपने उस 4 के साथ 5 को ऐड किया और अपने आंसर को स्टोर किया। where 4 is a constant, 4 is declared to be a constant having a data 4, 5 is declared to be a constant having a data 5 and temp is nothing but a storage of one full word। ये हमारे डिक्लेरेशंस है एंड फाइनली प्रोग्राम एंड। तो ये जो आपने देखा है दिस इज अ सैंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब इसके अंदर 3 फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1, इसे कहते हैं निमोनिक ऑपकोड स्पेसिफिकेशन। ये जो आपने लिखा ना LAST, ये सारे निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो पॉइंट क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द बाइनरी ऑपकोड्स निमोनिक्स कैन बी यूज। आपको तो पता ही है कि हमारे प्रोसेसर को बाइनरी समझता है, 0 1 की भाषा। बाइनरी ऑपकोड्स, ऑपकोड्स माने ऑपरेशन कोड्स, लेकिन बाइनरी में कोड लिखना वेरी डिफिकल्ट सर। एंड दैट्स व्हाई हमने निमोनिक्स को यूज किया है। निमोनिक्स मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, लोड, ऐड, ब्रांच, जंप, स्टोर। So instead of writing the binary opcodes, mnemonics can be used. What is the advantage? Program becomes readable. Yes, you can read ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना। L मतलब load, A मतलब add, ST मतलब store. So program becomes readable and debugging becomes easy. प्रोग्राम में एरर निकालने को debugging कहते हैं ना। तो अगर प्रोग्राम रीडेबल है तो debugging becomes easy. बट एक प्रॉब्लम आ गया सर। प्रॉब्लम ये है कि आपने लिखा है निमोनिक जबकि प्रोसेसर को समझता है बाइनरी। सो कौन करेगा रिप्लेसमेंट, और वो है मिस्टर असेंबलर। It is the responsibility of the assembler to replace the mnemonic opcode by binary opcode। इस पॉइंट का मतलब जहां जहां निमोनिक्स है वहां पे बाइनरी आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामर ने निमोनिक लिखा है लेकिन प्रोसेसर को बाइनरी चाहिए। तो असेंबलर का काम होगा रिप्लेस द निमोनिक ऑपकोड बाय बाइनरी। और ये करने के लिए वो एक टेबल मेंटेन करेगा अपने डेटाबेस में जिसका नाम है MOT। इसका फुल फॉर्म है मशीन ऑपकोड टेबल, या आप इसे निमोनिक ऑपकोड टेबल भी कह सकते हैं। फीचर नंबर 2, सिंबॉलिक ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन। देखो आपने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए जैसे 4 5 10। मतलब कि आपने एड्रेसेस नहीं लिखे कि लोड द डेटा फ्रॉम दिस एड्रेस, ऐड द डेटा फ्रॉम दिस एड्रेस, स्टोर द डेटा इनटू दिस एड्रेस। आपने क्या किया, आपने सिंबल्स को यूज किया। यस, आपने सिंबल्स को यूज किया, लेकिन प्रोसेसर को सिंबल नहीं समझता, प्रोसेसर को समझता है एड्रेस। उसीलिए फीचर काम आता है जो कहता है इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द डेटा विद एड्रेस वी कैन यूज द सिंबल्स। मतलब हमने 4 5 10 यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। बट एक प्रॉब्लम है, हमारे प्रोसेसर को सिंबल नहीं समझता, उसको समझता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस। तो सिंबल लिखने का एडवांटेज है, प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड। बट एक प्रॉब्लम है कि यार सिंबल नहीं, अपने को तो एड्रेस चाहिए। तो यहां पर आ जाता है असेंबलर, जिसका सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिप्लेस द सिंबल विथ इट्स एड्रेस। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, टू रिप्लेस द निमोनिक ऑपकोड बाय बाइनरी ऑपकोड। तो सेकंड काम होगा रिप्लेस द सिंबल बाय इट्स एड्रेस। पहला काम करने के लिए टेबल का नाम था MOT, सेकंड का नाम है ST। MOT मतलब मशीन ऑपकोड टेबल, तो ST मतलब सिंबल टेबल। तो असेंबलर के 2 फंक्शंस तो अपने को समझ में आ ही गए। एंड थर्ड फीचर है स्टोरेज एरिया स्पेसिफिकेशन। With assembly language, some portion in the memory can be kept aside for storage purpose। ये जो फीचर नंबर 1 है ना, इसके लिए अपन एक टेबल मेंटेन करेंगे अपन मतलब असेंबलर, और उसका नाम है MOT मतलब मशीन ऑपकोड टेबल। इसके अंदर पहला कॉलम है निमोनिक्स मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस, सेकंड होगा बाइनरी ऑपकोड जो आपके प्रोसेसर को समझता है, 0 1 की भाषा होगी। मैंने डॉट 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 दिखाया बट आप समझ लो यहाँ पे 0 1 लिखा है। नेक्स्ट होगा इंस्ट्रक्शन का लेंथ, 2 बाइट 4 बाइट 6 बाइट, और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। तो ये जो पहला टेबल है ना, ये यूज किया जाता है फॉर रिप्लेसिंग द निमोनिक ऑपकोड बाय बाइनरी ऑपकोड। सेकेंड आता है सिंबॉलिक ऑपरेंड, मतलब कि एक और टेबल है सिंबल टेबल, जहां पे हर सिंबल को रखा जाएगा जो आपने डिफाइन किया है, और हर सिंबल का होगा एड्रेस। एड्रेस को यहाँ पे वो लोग वैल्यू बोलते हैं।
और ये उसका मेमोरी अलोकेशन 0 बाइट 1 बाइट 4 बाइट जितना भी अलोकेशन किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।